नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स इम्पोर्टेंट 100 रिवीजन प्रश्न को आज के इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रतियोगी परीक्षा में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो दोस्तों 100 प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। सारे प्रश्न कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस रिवीजन वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी दोस्तों होता है अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर को लॉक कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल दोस्तों यह जो है किस अनुच्छेद में है? तो साथी, अगर आपसे अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो 76 बोल सकते हैं आप। अगर दोस्तों हम बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, तो यह दोस्तों अनुच्छेद 148 में है। दोस्तों राष्ट्रपति का बात करते हैं तो यह देश का प्रथम नागरिक होता है और भारत का वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। और बोल सकते राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभियोग की चर्चा जो लगाया जाता है तो यह है अनुच्छेद 61 में। और राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है यह अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आता है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों स्वराज पार्टी का स्थापना बोल सकते चित्तरंजन दास यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसका जो गठन किया गया था, कब किया गया था? तो 1927 में बोल सकते हैं इसका गठन किया गया था। तो इसमें दोस्तों मोतीलाल नेहरू तो नहीं दिया गया है, लेकिन चित्तरंजन दास दिया गया है। तो ऑप्शन ए को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। लाला लाजपत राय का बात करते हैं तो इसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है दोस्तों। और कानून मंत्री किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथी क्वेश्चन का था, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? यह जो प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न बोल सकते हैं BPSC प्री एग्जाम जो हुआ था उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। और दोस्तों हम बात करते हैं अपना भारत के संविधान का, तो अपना भारत का जो संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। और अपना भारत देश का संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और साथ ही बोल सकते हैं 26 जनवरी 1950 को अपना भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। दोस्तों 26 जनवरी के दिन बोलिएगा आप गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन। 4 फरवरी के दिन दोस्तों विश्व कैंसर दिवस बोल सकते हैं। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है साथी? तो कैंसर का अध्ययन
ऑन्कोलॉजी कहलाता है। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है बजट को किस सूची में रखा गया है। दोस्तों बजट का जो चर्चा है यह बोल सकते हैं समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया। साथ ही अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का, तो विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा पूछा जाए तो मकर रेखा। अपना भारत देशों के बीच गुजरने वाली रेखा पूछा जाए बीचों बीच तो कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। और साथ ही संघ सूची और राज्य सूची इसको लिया गया है कनाडा के संविधान से, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है। साथ ही यह बांध स्थित है पेरियार नदी पर। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए आप, पेरियार नदी को लॉक कर लीजिए। और साथ ही याद रखिएगा यमुना नदी जो है यह इसके किनारे स्थित शहर दिल्ली हो जाते हैं, आगरा हो जाते हैं, मथुरा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वाधिक दूसरी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। उस भाषा का नाम है बांग्ला। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और बोल सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये दोनों बात आप याद रख सकते हैं। आप सभी दोस्तों लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और मेरे भाई अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से दोस्तों आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। साथ ही हम इतिहास का बात करते हैं तो इतिहास का अगर आपसे जनक पूछ लिया जाए तो हेरोडोटस बोलिएगा आप, जो हेरोडोटस को साथ ही इतिहास का जनक कहा जाता है। और हिस्टोरिका को बोल सकते हैं, हिस्टोरिका को इतिहास का माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही क्वेश्चन का था हुमायूं नामा किसने लिखा था। इसको लिखने का काम गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया। गुलबदन बेगम दोस्तों हुमायूं की बोल सकती है, यह बहन थी, बोल सकते हैं हुमायूं की बहन, अकबर के कहने पे लिखा था। और हुमायूं और दोस्तों गुलबदन बेगम इसके पिताजी हो जाते हैं बाबर, याद रखिएगा बाबर। और साथ ही आप बोल सकते हैं हुमायूं के पुत्र हो जाते हैं अकबर, याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिएगा आप जो हुमायूं, अकबर, बाबर, जहांगीर ये सब जो है यह मुगल वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं, मुगल वंश से संबंधित शासक। हुमायूं का मकबरा कहाँ है तो दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। पता प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और गोदावरी दिया गया है तो गोदावरी सही उत्तर लॉक कर लीजिए। ऑप्शन डी को लॉक कर सकते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक, साथ ही बहुत बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, विशाख दत्त बोल सकते हैं आप, विशाख दत्त को आप लॉक कर लीजिए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था। तो अशोक ने दोस्तों अपने पुत्र और पुत्रियों को बोल सकते हैं तो महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों को। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। साथ ही अशोक का बात करते हैं तो यह मौर्य वंश से संबंधित हो जाते हैं। और अशोक के पिता थे बिंदुसार, और अशोक के दादाजी का नाम हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, बोल सकते हैं जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मुगल वंश का स्थापना दोस्तों बाबर के द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा साथ ही आप बिंदुसार के पिता हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और अशोके से संबंधित है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों बोल सकते हैं तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में किया गया था। ये जो किसके समय तो बोल सकते हैं अशोक के समय, पाटलिपुत्र में किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन कहता है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। इसको पढ़ने का काम सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न कहता है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अशोक अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था। तो अशोक का बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का बोल सकते हैं। कौन धर्म का, तो बौद्ध धर्म सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो मेरे भाई यह स्थित है कर्नाटक के अंतर्गत। अपना भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कौन करता है, तो कर्नाटक करता है। कर्नाटक की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बंगलुरु बोल सकते हैं, बंगलुरु याद रखिएगा। सिलिकॉन सिटी दोस्तों, सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है, बंगलुरु को, बगीचों का भी शहर बंगलुरु को, और इसरो का भी मुख्यालय कहाँ है, बंगलुरु में है। बिहार का बात करते हैं साथी, तो बिहार दिवस 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। और अपना भारत में सर्वाधिक पायराइट का उत्पादन बिहार करता है, और बिहार का कौन जिला, तो रोहतास बोल सकते हैं। और उत्तर प्रदेश अपना भारत में सर्वाधिक दूध का और गन्ना का उत्पादन करता है। प्रश्न कहता है भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। साथ ही अपना भारत में 28 राज्य है, याद रखिएगा। और केंद्र शासित प्रदेश का बात करते हैं तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे दोस्तों अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली बोल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी को आप सभी भाई बहन लॉक कर सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 ईस्वी में दोस्तों किया गया था। हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। साथ ही कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था, तो बोल सकते हैं शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें साथी शेरशाह सूरी का जीत हो गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। फरीद खां इसके बचपन का नाम हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया। चंद्रगुप्त मौर्य का बात करते हैं तो सरवन बेलागोला, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। लोहे और निकल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है। तो लोहा और निकेल का दोस्तों बात हो रहा है तो क्रोड का बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरने से किसकी मृत्यु हुई थी। तो इनमें से बोल सकते हुमायूं का मृत्यु हुआ था दोस्तों पुस्तकालयों की सीढ़ी से गिरकर। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां हो जाता है। और दोस्तों शेरशाह सूरी ने ही ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। प्रश्न कहता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो यह लोकसभा के प्रति। और बोल सकते हैं आप लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों मेरे भाई संसद के अंग होते हैं। और बोल सकते हैं राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल पूछा जाए तो 74 और 75 और 78 ये तीनों आर्टिकल दोस्तों प्रधानमंत्री से संबंधित हो जाते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है। तो तुर्की भाषा में किया गया है इसका रचना। प्रश्न कहता है झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितास्ता का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था पोरस और सिकंदर के बीच, जिसमें से माना जाता है साथी सिकंदर का जीत हो गया था और पोरस का हार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में। यह प्रश्न मेरे भाई रिपीट हो चुका है, रिवीजन कर लीजिए आप। मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध के बाद की गई थी। तो मुगल वंश का स्थापना किया गया पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर का जीत हो गया था। साथ ही खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब लड़ा गया था।
आधुनिक युग का तुलसी किससे कहा जाता है? आधुनिक युग के तुलसी के नाम से किसको जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड किसे जोड़ती है? दोस्तों यह जोड़ने का काम करता है किसको? तो आप सही उत्तर बोल सकते हैं, कोलकाता अमृतसर। ग्रांड ट्रंक रोड अभी बोल सकते हैं NH1 और साथ ही NH2 को ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। और इसको किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी के द्वारा इसको बनवाया गया था। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक युग की मीरा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप महादेवी वर्मा को लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान जिसका नाम है जनगण मन सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है इसको कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और इसको गीतांजलि से लिया गया है, जनगण मन को गीतांजलि से। और गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साथ ही नोबेल पुरस्कार भी दिया गया 1913 में बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने दोस्तों सबसे अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। और गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हो जाता है जो कि नेपाल में पड़ता है। बोध गया में इसको ज्ञान का प्राप्ति होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस लिया? असहयोग आंदोलन को वापस लिया था 1922 में। और जो शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को दोस्तों शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इसको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे ऊंची प्रतिमा है कहाँ है? तो गुजरात में है दोस्तों। इसकी सबसे ऊंची प्रतिमा बोल सकते हैं। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उससे संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? दोस्तों अगर हम बात करते हैं उज्जैन का मेरे भाई तो अवंतिका बोल सकते हैं। उज्जैन जो है साथी यह मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, और क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण अशोक के द्वारा किया गया। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। ऑप्शन यहाँ पर सी को आप लॉक कर सकते हैं। फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए, पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं। भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ अवस्थित है? इसका सही उत्तर कोलकाता को। सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कोलकाता, और कोलकाता जो है यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो साथी मेघालय के अंतर्गत आप बोल सकते हैं एलिफेंटा जलप्रपात अगर आपसे पूछा जाए तो। गीता रहस्य के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन हो जाते हैं? तो साथी सही उत्तर बाल गंगाधर तिलक बोल सकते हैं। वेद व्यास महात्मा गांधी दोस्तों हरिजन के, वेद व्यास महाभारत के, महर्षि वाल्मीकि रामायण के बोल सकते हैं। भारतीय रेल डीजल के इंजनों का निर्माण कहाँ करता है? तो इसका निर्माण करता है वाराणसी में दोस्तों। भारतीय रेल डीजल इंजनों का निर्माण अगर पूछा जाए तो। चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील जो प्रसिद्ध है झींगा पालन के लिए। चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा के अंतर्गत है, चिल्का झील का अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को, और महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। कहता कोलाल नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। कंगारुओं का देश भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी पेरम्बूर किस राज्य में स्थित है? तो मेरे साथ यह तमिलनाडु के अंतर्गत भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो जाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है तो इसको मनाया जाता है 29 अगस्त के दिन, और बोल सकते हैं मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई के दिन दोस्तों बोल सकते हैं जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई के दिन। अगला प्रश्न है, कहता है डालमा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक कीजिए, झारखंड। झारखंड साथी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था। उड़ीसा का बात करते हैं तो उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? बद्रीनाथ का बात करते हैं तो अलकनंदा नदी के तट पर यह बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा नागरिक कर्तव्य बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह है नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी को लॉक कीजिए। भारत में 1983 का विश्व कप क्रिकेट खेला। दोस्तों भारत में 1983 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ खेला? तो भारत में। दोस्तों सही उत्तर इसका क्या होगा? इंग्लैंड में, ऑप्शन डी इंग्लैंड में याद रखिएगा। प्रश्न कहता है नापतोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो साथी यह देन है फ्रांस का, फ्रांस का देन है बोल सकते हैं आप। भारत के सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस पर खर्च होती है? तो यह जो अधिकतर खर्च होती है ईंधन तेल पर बोल सकते हैं जो खर्च होता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? तो इसको दोस्तों यह उपाधि दिया गया था महाराजा खितरी के द्वारा दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने। कहता है हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है मेरे भाई, सबसे गर्म ग्रह। इसको पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह भी है शुक्र। शुक्र और बुध के एक भी उपग्रह नहीं है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, इसे जल के कारण नीला ग्रह कहा जाता है, इस पर जीवन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग दोस्तों यह फेफड़ा बोल सकते हैं आप, ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। कहता जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो यह जो होता है उच्च न्यायालय बोल सकते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया। बख्तियार खिलजी ने दोस्तों इसको जलाने का काम किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पर डी को लॉक कीजिए, कुमारगुप्त ने इसका स्थापना किया था विश्वविद्यालय का। कावेरी नदी 2 राज्यों से होकर बहती है, उसका नाम है कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन ए कर्नाटक और तमिलनाडु। कहता है देवदास उपन्यास की रचना किसने की? इसका रचना शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा इसका रचना किया गया। अग्नि 5 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता क्या है? तो इसकी मारक क्षमता है दोस्तों 5000 किलोमीटर से अधिक आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था C6H12O6 का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों यह ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, किसका? ग्लूकोज का आप बोल सकते हैं। शरीर का कौन सा अंग अवयव रक्त को शुद्ध करता है? तो शरीर का कौन सा अंग है? तो इसका सही जवाब है गुर्दा यानी किडनी दोस्तों, रक्त को शुद्ध करने का काम करता है, छानने का। कहता है नेटियर सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो यह है केरल राज्य से संबंधित हो जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम अहमद खान, ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका अनुवाद मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस नाम के भारतीय ने डायर का सहयोग किया था?
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हंसराज। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रिया पूछा गया है, जिसकी राजधानी कहाँ है? तो वियना है बोल सकते हैं। तो इसके अगर चांसलर अगर आपसे पूछा जाए तो मेटरनिख इसके चांसलर थे ऑस्ट्रिया के। कहता दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण एवं आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इसको नाम दिया गया है हाइड्रोफाइट, इसको नाम दिया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों सही उत्तर लॉर्ड विलियम बेंटिक बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाते चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। भारत में काली मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? तो इसकी खेती सर्वाधिक केरल में होता है बोल सकते हैं, केरल में। प्रथम धर्म युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम धर्म युद्ध 1095 से 99 दोस्तों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए आप। राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यह जिम्मेदारी होता है किसका? केंद्र सरकार का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। अपना महाराष्ट्र राज्य जो है भारत का, यह सर्वाधिक प्याज का उत्पादन करता है और जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य अपना भारत में उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान पर है आपको महाराष्ट्र, तीसरा स्थान पे है बिहार। लव म्यूजियम किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है फ्रांस के अंतर्गत। फ्रांस को आप लॉक कर सकते हैं। कहता द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक पीवी नरसिम्हा राव को आप लॉक कर लीजिए। प्रश्न कहता जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता है? औरंगजेब को दोस्तों इस नाम से जाना जाता है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास हो जाते हैं, गुरु रामदास हो जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब में। कब हुआ था मेरे भाई इसका जन्म? तो बोल सकते हैं 1666 में हुआ था इसका जन्म। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। किस अभिनेत्री को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर मधुबाला को जाना जाता है। कहता डाक प्रथा के प्रचलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसका शुरुआत शेरशाह के द्वारा किया गया था, शेरशाह सूरी के द्वारा। सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल का खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया। ग्रह से संबंधित नियम पूछ लिया जाए आपसे तो आप क्या बोलिएगा? केपलर को लॉक कीजिएगा, ग्रह से संबंधित नियम रहेगा तो। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक हो जाता है मेरे भाई, मैसूर का शासक। लोवर संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर पेरिस को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है मुगल वंश का वह शासक कौन था जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब को आप लॉक कीजिए, औरंगजेब सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है तो इसको जाना जाता है बीबी का मकबरा को जाना जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों बोल सकते मोहम्मद शाह, और मयूर सिंहासन लूट के ले गया था नादिर शाह। कहता है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथी जहांगीर का जो मकबरा है शाहदरा बोल सकते, लाहौर में इसका मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा शासक था जिसे ज्योतिष में विश्वास था? तो उसका नाम है हुमायूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? तो दोस्तों इनमें से सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं बलबन। और बलबन का बात करते हैं तो भारत में रक्त और लौह की नीति को अपनाया था बलबन का बात किया जाए तो। भारतीय इतिहास के प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान, यह इल्तुतमिश की बेटी थी। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस गुरु के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यह
बोल सकते गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। गुरु अर्जुन देव यह सिखों के 5वें गुरु थे। इसका हत्या मुगल वंश के शासक जहांगीर के द्वारा करवा दिया गया था। गुरु नानक दोस्तों यह सिखों के संस्थापक हो जाते हैं, सिखों के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। मुंबई को मेरे भाई 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। जनसंख्या के हिसाब से बोल सकते सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के मिक्स इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न को आज की इस वीडियो में करवाया। अगर इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप सभी भाई बहन कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। और हम यही बोलेंगे आप सभी दोस्त लोग से, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।